बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, किसी बंदे ने फरमाइश की थी कि रियाह शिकन गोलियों का कोई लाजवाब नुस्खा जो बिल्कुल बेज़रर हो और तिब्बे यूनानी से हो वो बयान करें। सबसे पहले तो प्यारे भाइयों, ये बात है कि जो मेरे नुस्खा जात होते हैं अल्लाह के फजल करम से ये तिब्बे यूनानी से होते हैं, आजमूदा होते हैं, मुजर्रब होते हैं। और मेरी कोशिश ये भी होती है कि मैं आप सब दोस्तों की खिदमत में ऐसा नुस्खा पेश करूं जो बनाने में भी आसान हो। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा में सबसे पहले आपने ईरानी हींग लेनी है। ये बात याद रखें, हींग ईरानी लेनी है। तकरीबन आप 1 तोला हींग ईरानी ले लें। थोड़े से देसी घी में हल्की आग पर इस हींग को भून लेना है, बिरियां करना है। ये बात याद रखें, ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है। थोड़ी सी आग अगर तेज होगी तो हींग में और घी में आग लग जाएगी और इसको जला देगी। बहुत थोड़ा सा देसी घी डालना है, उसके ऊपर हींग डालनी है, बिल्कुल नरम आंच रखनी है और इसको फ्राई कर लेना है। जब ये फ्राई हो जाए, जलाना नहीं इसको, जब हींग फ्राई हो जाए तो बस इसको उतार लेना है। अब इसका वजन जब आप इसको खुश्क करेंगे तो ये थोड़ी कम हो जाती है। बहरहाल जितना भी वजन रह जाए, ये 1 तोला हींग आपने बिरियां की हुई जो भी वजन हो वो ले लेनी है। उसके बाद नमक स्याह 1 तोला, अजवाइन देसी 1 तोला, मगा 1 तोला और जीरा सफेद भी आपने लेना है 1 तोला। जीरा को लेकर भी थोड़ा सा भून ले, भुना हुआ जीरा जो है वो इस नुस्खे में पड़ेगा। अब इन तमाम चीजों का पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद अदरक का रस निकाल लें, आध पाव अदरक लेके उसको आपने कूटना है। कूट के मलमल के कपड़े में डाल के उसका रस निचोड़ें। आध पाव अदरक का रस जो है वो आप ले लें और उसमें आपने इसको खरल करना शुरू कर देना है। तमाम ये नुस्खा अदरक के रस आध पाव में खरल करें। इसकी गोलियां बना लें, छोटे चने के दाने के बराबर। ये गोली बहुत आला पाए की रियाह शिकन गोली है। जिन लोगों को बिलखसूस असाबी मिजाज में या खुश्क सर्द मिजाज में रिया होते हैं, ये तमाम तरी सर्दी खुश्की सर्दी को ख़त्म कर देता है, रिया को ख़त्म कर देता है। बहुत ज़्यादा गैस बनना ख़त्म हो जाती है, दर्दें वगैरह भी जिस्मानी ख़त्म हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ये बहुत ज़्यादा भूख लगाता है। ये मुश्तही भी है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती वो इसको इस्तेमाल करें तो उनको इस कदर भूख लगेगी कि वो 5-5 रोटियां खा जाएंगे। जो लोग कहते हैं जी हम सूखे सड़े हैं, भूख नहीं लगती, वो इस नुस्खा को बनाकर इस्तेमाल करें। और इसके इस्तेमाल से भूख की कमी के साथ साथ तमाम जिस्मानी दर्दें, थकावट, सुस्ती, कमज़ोरी वगैरह का भी खात्मा हो जाता है। कोशिश करें कि जब ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो मरीज़ को बोलें कि कम से कम कोई 1-2 चम्मच देसी घी जो है ना वो रोटी पे लगा के या सालन में डाल के ज़रूर खाएं, क्योंकि हींग जो है वो बहुत खुश्क होती है और देसी घी जो है उसकी खुश्की को कम कर देता है। ज़रूरत के मुताबिक इस गोली को दिन में 1 दफ़ा भी खा सकते हैं, 2 दफ़ा भी, 3 दफ़ा भी, हफ्ता, 15 दिन, 1 माह, कोई हर्ज नहीं। ज़रूरत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करना है। अगर बच्चों को इस्तेमाल करवाना है तो फिर थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करवाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।